Hello बच्चों, let's read a given question. The question says it is easier to pull than to push a lawn roller. Why? So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of free body diagram. So based on free body diagram we'll try to analyze के pushing easier है या pulling easier है. ठीक है, तो lawn roller की पहले हम बात कर लेते हैं. So lawn roller पे जो लगने वाले forces हैं दोनों को situation को analyze करते हैं. Let's suppose this is the roller kept on the ground. ठीक है, एंड यहाँ पे फर्स्ट केस हम ले लेते हैं कि हम यहाँ पे कर रहे हैं पुश. ठीक है, वी आर पुशिंग इट. तो यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से. दिस इज द फोर्स बीन अप्लाइड एफ. ठीक है ना, एफ फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं एंड दिस फोर्स इज एट सम एंगल थीटा. ठीक है, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम, along horizontal along vertical. राइट, ये एंगल है हमारा थीटा यहाँ पे. दिस इज द फोर्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ कॉस थीटा एंड ये फोर्स हो जाएगा एफ साइन थीटा. एंड इसके ऊपर जो दूसरा फोर्सेस लग रहा है वो इसका वेट है mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा सरफेस से इन द अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज द सरफेस मान लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो along vertical हम देख सकते हैं since there is no motion so we can write n will be equals to f sin theta plus of mg. राइट, सो ये नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है हमें, यानी कि इतना वेट हम अगर अप्लाई कर रहे हैं, वेट इतना अप्लाई हो रहा है रोलर के ऊपर, तो बदले में नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है. इसी नॉर्मल रिएक्शन को हम इफेक्टिव वेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, इफेक्टिव वेट. ठीक है ना, तो इफेक्टिव वेट ये आ रहा है इन केस ऑफ पुशिंग. ठीक है, वेरएज ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पुलिंग की, पुलिंग पे क्या फर्क पड़ता है, पुलिंग पे भी देख लेते हैं केस. लेट्स सपोज द सेम रोलर वी हैव एंड इट इज नाउ बीन पुल्ड विथ सेम फोर्स एफ. ठीक है, ग्राउंड थीटा एंगल पे है, सो दिस फोर्स कैन बी नाउ अगेन रिजॉल्व. तो ये बन जाएगा एफ साइन थीटा एंड यहाँ आ जाएगा एफ कॉस थीटा. अगेन वेट mg विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड सरफेस से इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा होगा ऊपर की तरफ n. ठीक है, n डैश बोल देते हैं इसको. तो यहाँ पे अब अगर हम n डैश की वैल्यू लिखें या इफेक्टिव वेट की बात करें यहाँ पे, सो इट विल नाउ बिकम f sin थीटा माइनस ऑफ mg. राइट, और रादर वी विल से mg माइनस ऑफ, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, mg माइनस ऑफ एफ साइन थीटा. यानी कि यहाँ पे इफेक्टिव वेट कम हो रहा है, वहां पे वेट में mg में कुछ ऐड होके आ रहा है, तो इसके लिए उसका वेट भारी हो रहा है. भारी चीज को हमें ऑब्वियसली मूव करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे. ठीक है ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि mg में से कुछ कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव वेट है वो कम है. सिंस n dash is less than n, so in that situation we can say therefore this implies that pulling is easier than pushing. राइट, सो ये आंसर होगा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन. सो इससे हम ये भी देख सकते हैं कि फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा. राइट, क्योंकि हमें पता है फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू के इनटू एन. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा लगेगा. एंड इन दैट सिचुएशन ऑल्सो वी कैन से कि जो पुशिंग है दैट विल बी harder compared to pulling. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.